जी कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके चलिए ठीक है। चिन चिन। हाँ, हेलो। हेलो, मेरी बात पार्वती जी से हो रही है? जी, मैं पार्वती बोल रही हूँ, बोलिए मैम। जी मैं हुमा बात कर रही हूँ। अपनी बात हुई थी ना व्हाट्सएप पर ऑनलाइन वर्क की रिगार्डिंग, आपने इंटरेस्ट दिखाया था। हाँ हाँ हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, बोलिए मैम। जी जी, उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है। अभी बात हो सकती है आपसे? हाँ, बात हो सकती है, फ्री हूँ मैं अभी। ओके ओके। वैसे पार्वती जी कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा। अभी करंटली आप क्या कर रहे हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, या आप एक हाउस वाइफ हो, सिंपल हाउस वाइफ? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके। अच्छा पार्वती जी, आप मेरे को बताइए, क्या आपने एक्सपीरियंस है आपको? पहले कभी आपने ऑनलाइन वर्क किया है या कभी देखा है आपने इंस्टा फेसबुक पर? नहीं, मैंने कभी ऑनलाइन वर्क नहीं किया है, मैं फ्रेशर हूँ। हाँ, लेकिन मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो पोस्टर देखे हैं, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए रहते हैं, जॉब के लिए रहते हैं। ओके ओके पार्वती जी, चलो ठीक है। चलो आपने देखा तो है कुछ। तो चलो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम जी। हुमाली है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मैं थोड़ा वर्क के बारे में आपको बता दूं। हाँ हाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए वर्क इंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। हमारी जो वर्किंग रहेगी वो फोन और लैपटॉप हाँ से मैनेज करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम में वर्क करते हो ना पार्वती जी, तो 8 से 10 हजार हाँ। रुपये अर्न कर पाओगे। और अगर आप फुल टाइम करते हो ना, तो 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर पाओगे। ठीक है। जी 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 जी। जो मैम, हमारे मैं जो तो फुल टाइम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। पार्ट टाइम ही करूंगी मैं। ओके ओके ओके, आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ भी वर्क कर रही हैं। हमारा जो वर्किंग मॉडल रहता है ना पार्वती जी, वो सोशल मीडिया जी। मैनेजमेंट एंड प्रमोशन, टेलीकॉलिंग, चैट सपोर्ट का रहता है, जिसकी आपको फ्री ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। ओके। ओके। जी सिस्टर, आपने बताया आप फ्रेशर हैं, तो किसी भी वर्क को आप मानते हैं ना कि किसी भी नए वर्क को समझने के लिए आप कॉल पर तो इसको नहीं, ना ही मैं समझा पाऊंगी ना ही आपको समझ आएगा। सही है ना? जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मुझे एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जो मैं लाइव देखूंगी। जी जी जी। तो उसी के लिए 9 PM ना हमने एक लाइव ओरिएंटेशन रखा है जूम पर, जो कि 20 से 30 मिनट का रहेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो जी जी। आप 9 PM फ्री हैं पार्वती जी? वैसे तो मैं घर का काम रहता है, लेकिन निकाल लूंगी टाइम। बिल्कुल, आप टाइम थोड़ा सा मैनेज कीजिए। आप 9 बजे अपने आप को फ्री कर लीजिए, क्योंकि देखो ये जी आज तो आपको मौका मिला, पता नहीं आगे मिले या ना मिले, है ना? जी जी। ओके। और ओरिएंटेशन को देखने के बाद अगर आपको कुछ जैसे डाउट, कोई क्वेरी, अगर कुछ समझ नहीं भी आता है ना, जैसे कि आप फ्रेशर हैं, तो अपन क्या हाँ हाँ। करेंगे, ओरिएंटेशन के बाद कनेक्ट होकर उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके, तो आप पार्वती जी मेरे को एक बार ना कंफर्म कर दो सिस्टर कि आप 9 PM अटेंड कर लोगे। हाँ मैम, मैं 9 PM पे अटेंड कर लूंगी, मेरा लिस्ट में नाम लिख लीजिए। ओके ओके। अच्छा, मैं आपका नाम एंटर कर लेती हूँ। आप ऐसा करो कि ये सेम नंबर है ना, इस पर मेरे को मैसेज कर दो अपने नाम के साथ। और नंबर को सेव भी कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी जी। हाँ, ताकि मैं ओके आपको ना डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी फिर। ठीक है। ओके ओके। हाँ तो सिस्टर, आप ऐसा करो, 9 PM का अलार्म भी सेट कर लो साथ के साथ। ठीक ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ताकि आपसे मिस ना हो पाए, बिकॉज देखो ये पता नहीं नेक्स्ट टाइम आपको मिले ना मिले ये अपॉर्चुनिटी। तो हाँ अलार्म भी हाँ। सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी जी। ओके। चलो फिर ओरिएंटेशन के बाद ही अपन मिलते हैं। और 9 PM मेरे को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सो बट मैं हाँ बिजी रहूंगी, बट आप मेरे को कॉल कर लेना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ना, चलो ठीक है फिर। ओके ओके ठीक है। मैसेज कर ओके दीजिए और अलार्म सेट कर लीजिए। ओके ठीक है। ओके मैम। देखा आप लोगों ने, इस तरह से अपन को इनवाइट कॉल करना है। सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट इतना ही अपना लगने वाला है यहाँ पे टाइम। ठीक है। अब जैसे ही ओरिएंटेशन वो देखते हैं तो वो कॉल नहीं करेंगे आपको।
वो कॉल नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ना वहां पे क्या है, यहाँ तो अपन ने फ्री फ्री का उनको लालच दे दिया। अब क्या है, अब वहां पे वो देख लेंगे कि छोटा सा ज्वाइनिंग अमाउंट भी है। अब उनका दिल वहां से, अरे ज्वाइनिंग अमाउंट मतलब पैसा देखकर ना सब लोग, फ्रेशर लोग, ज्यादातर फ्रेशर लोग चुप बैठ जाते हैं। तो अब क्या करना है, आफ्टर ओरिएंटेशन आपने उनको कॉल करना है। अब जो कॉल देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। पर थोड़ा सा आप पॉइंट को लिख लीजिएगा कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं। आपको क्या अच्छा लगा, कैसा लगा आपको, मतलब अपन क्या क्वेश्चन करते हैं कि कैसा लगा आपको। तो उनका माइंड चलने लगता है कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अपन को ना उनका माइंड सेट करना है, मतलब अच्छी अच्छी बातें उनसे करनी है। तो अपन को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उनसे करना है कि आपको सबसे अच्छा इसमें क्या लगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा, है ना। और और फिर उसके बाद उनसे थोड़ी सी बॉन्डिंग बनानी है। अच्छा क्या बना लिया, क्या खा लिया, मतलब थोड़ा सा, मतलब सिस्टर ब्रदर ऐसे कह के थोड़ी सी बॉन्डिंग बना ली है। और आपके यहाँ बरसात हो रही है क्या, हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है। और उनके जो भी मतलब रहते हैं ना क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे आपके पास, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, दो तीन अभी हम लेंगे। और जो भी आपका रहता है, तो बहुत अच्छा अभी हो चुका है कि चैट जीपीटी से भी आप ले सकते हो, और यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो ऑब्जेक्शन की नए नए आते हैं, क्योंकि नए नए आते हैं। मैं यहाँ तीन चार पॉइंट लूंगी, और भी अगर कुछ आता है तो चैट जीपीटी भी है और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो। और एक चीज और, हो सकता है वो आपके साथ इमीडिएटली ज्वाइन कर ले, बट हो सकता है कि वो आपके साथ ज्वाइन ना करे, पैसों का इशू या कुछ इशू उनके साथ रहे। तो आपको 5 दिन के फॉलो अप में रहना है। और 5 दिन आपको आपका इनकम अचीवमेंट कुछ ना कुछ सेंड करते रहना है। कॉल पे भी ज्यादा भी नहीं करना है, इतना नहीं करना है कि वो पर्सन ही आपसे परेशान हो जाए। बहुत ही आपको आराम से उनको मैसेज करें। कभी कभी बीच में कॉल कर लिया आपने, वो भी मतलब इस टाइम पे कि हाँ इस टाइम वो फ्री रहती है, दिन में हाउस वाइफ है, उनका टाइम मैं देख करके आपने कॉल करना है। 5 दिन तक कॉल करना है, छठे दिन उनको छोड़ दो। उसके बाद स्टेटस मेंटेन करो, क्योंकि नंबर तो वो सेव कर ही लेंगे, आपने बॉन्डिंग बना ली। स्टेटस देख के वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगी। मैं रियली बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन हुए हैं जो 3 3 6 6 महीने तक मेरे स्टेटस देखी फिर मेरे साथ ज्वाइन किया। तो अब मैं क्लोजिंग कॉल करने वाली हूँ, तो पार्वती जी आप रेडी हैं? हाँ मैम, रेडी हूँ मैं। ओके। ट्विन ट्विन। हेलो। हाँ जी पार्वती जी, ओरिएंटेशन देखा आपने? हाँ मैम, मैंने देखा ओरिएंटेशन। अच्छा अच्छा, तो सबसे अच्छा आपको क्या लगा उसमें? मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे सीखने को भी मिलता है और अर्निंग भी कर सकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत समझदार हैं आप तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपन साथ में करते हैं दोनों बहनें मिलके वर्क। जी जी जी। ठीक है, तो आप आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और जो रजिस्ट्रेशन फी दी गई है उसको सेंड कर दीजिए। मैम, मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए पार्वती जी मेरे को, आपने जब ओरिएंटेशन लगाया था, क्लास लगाई थी, तो आपके जी जी। हस्बैंड साथ में थे? उन्होंने भी देखा था सब? उन्होंने नहीं, नॉलेज? उन्होंने तो नहीं नहीं, उन्होंने नहीं देखा। अच्छा अच्छा, मतलब उनको नॉलेज नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, देखो पार्वती जी एक बात बोलती हूँ मैं आपको, सचिन तेंदुलकर है ना, अगर हम उनसे जी। शतरंज के बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो हाँ हमें सही सजेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो क्रिकेट के एक्सपर्ट है ना, ना कि शतरंज हाँ के। और हाँ आपके जो हस्बैंड है वो जो भी काम करते हैं ना, तो वो उनके फील्ड हाँ के हाँ एक्सपर्ट है, ना कि हमारी फील्ड के हैं। आप उनसे हाँ हाँ एडवाइस लेने चाहोगे, और मार्केट में इतना वो चल रहा है, देखा आपने ना, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। हाँ हाँ इससे हाँ अच्छा मैं आपको देखो मेरे साथ भी क्या हुआ था, मेरे भी ऐसे ही हस्बैंड है, और मेरे को पता था वो नहीं करने देंगे, क्योंकि फ्रॉड इतना चल रहा है ना। तो मेरे को भी पता था हाँ कि वो नहीं करने देंगे, तो मैंने क्या किया, कहीं से भी अरेंज किए पैसे, स्टार्ट किया। और जब मैंने इनकम जनरेट कर ली ना, उसके बाद प्रूफ के साथ मैंने उनको बताया। तो मैं तो चाहती हूँ आप भी ऐसे ही करो। लेकिन मैम पैसे नहीं है ना मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो एक चीज ना पार्वती जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ना 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास हाँ पैसे नहीं है। और अब हाँ भी हाँ। ऐसी ऐसी हाउसवाइफ हमारे साथ काम कर रही हैं, जब जी जी। ओरिएंटेशन ज्वाइन किया था ना, तो उनके पास पैसा हम्म। ही नहीं था। और उन्होंने कहीं से भी अरेंज किया, और आज वो 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना, और आप यकीन नहीं करोगे 70,000 रुपये महीने तक कमा रहे हैं।
और रियल बताऊं, मैंने भी अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। मेरे को भी हम्म। मतलब मेरे को करना तो था, क्योंकि ये चीज क्लियर थी ना कि 1 महीने बाद आज मैं ज्वाइन नहीं करूंगी तो 1 महीने बाद मेरे हम्म। पास पैसे कहाँ से आ जाएंगे, है ना। हाँ अरेंज तो हाँ मेरे को हाँ। आज भी करना है, 1 महीने बाद भी जाके करना ही है, तो आज क्यों नहीं। और हाँ वैसे हाँ भी हाँ। कहावत है ना, काल करे सो आज कर। मानते हो ना हम्म। पार्वती इस बात को। तो फिर मैंने कहीं हाँ से मैं भी अरेंज मानती किया। मानती तो है, लेकिन मैम ये आजकल ऑनलाइन है ना, बहुत फ्रॉड चल रहा है, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल थोड़ा सही डर बोल रहे लगता हो है। आप। अरे पार्वती जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ना, गवर्नमेंट अप्रूव है। अब जब अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है ना, तो सोच समझ कर जांच परख कर किया होगा। किसी भी फ्रॉड को तो अपनी सरकार ऐसे अलाउ कर नहीं देगी, है ना। और हाँ हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में ना, यहाँ 4 लाख से भी ज्यादा, 4,75,000 लोग वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी घर बैठ के मोबाइल से काम करके हैं। और मैं अभी ना आपको इसके ना लीगल डॉक्यूमेंट आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप आपकी दिल्ली तसल्ली कर लेना, ठीक है। अच्छा। हाँ 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 ठीक है। तो मैं हाँ देखो जी मैम, जी। आज अरेंज करती हूँ मैम, देखती हूँ मैं। हाँ हाँ, आज स्टार्ट करो। देखो पार्वती जी, पता है क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया ना, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तो अभी अभी हाँ मेरे हाँ को पता लगा है कि आज के लिए ऑफर भी दिया गया है कंपनी से। जो 1,797 से था ना टॉपअप, तो वो सोलह हाँ सौ हाँ रुपये कर दिया गया है। और वैसे ही आपके पास तो पैसे नहीं है, तो आप ऐसा हाँ करो कि हाँ। कहीं से भी अरेंज करके आज ही कर लो, क्योंकि आज ऑफर भी है। अच्छा अच्छा, देखती हूँ फिर है मैं, ना। ऑफर है तो फिर मैं अरेंज करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल अरेंज करो, थोड़ा बहुत कर लो। अगर आप 1,600 नहीं कर पाते हो तो 1,500 करो। थोड़ी मेरे को आपसे ना मतलब ऐसे सिस्टर जैसी फीलिंग आ रही है। थोड़ा बहुत मैं कर हाँ। दूंगी आपके लिए, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है, करते हैं फिर दोनों बहनें का साथ में काम, ठीक है ना। जी मैम, जी ओके। मैं अभी कॉल करूंगी, अभी थोड़ी देर में अपने मेंटोर से भी आपकी बात कराऊंगी, ठीक है। हाँ हाँ ओके। ठीक है ना, ओके, चलो ओके। बाय। बाय। तो ये था हमारा इनवाइट कॉल और क्लोजिंग कॉल। तो यहाँ पर बस कितनी सी देर लगी, इतना सा कॉल होता है। इनवाइट कॉल 5-5 मिनट के होते हैं, उसमें आप 1 घंटे में 10 कॉल तो कर ही सकते हैं। देखो मैं हम बता देती हूँ मैं किस तरह से वर्क करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, ज्यादा कॉल या ज्यादा मैसेज करना भी आजकल स्पैम हो जाता है। कॉल करने पर भी स्पैम हो रहा है दोस्तों। अगर आप ज्यादा कॉल करोगे ना, तो नेक्स्ट जो उनको जाएगा कि ये फ्रॉड का कॉल आ रहा है, इसलिए ज्यादा कॉल भी नहीं कर सकते। दो दो तीन तीन सिम, मैंने अभी 3 सिम ऑपरेट कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा सिम लेकर के काम करो, 2 मोबाइल पे काम करो, 4 व्हाट्सअप चलाओ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप काम कर पाओगे अगर आप फ्रेशर हो। और फ्रेशर होने के बाद अगर आप 5 या 10 कॉल कर रहे हो तो मेरी बहन नहीं हो पाएगा। अगर आप इतने कम कर रहे हो ना तो नहीं हो पाएगा। आपने मैं किसी और का क्यों ही दूं, मैं अपना बता रही हूँ। स्टार्टिंग में 50 कॉल करती हूँ, जब मैं नया नया ज्वाइन करती हूँ ना, मैं 50 से स्टार्ट करती हूँ। 3 दिन में 150 कॉल होते हैं, और 150 में से 2-3 ज्वाइनिंग निकाल ही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी टीम को ज्यादा टाइम देती हूँ, और खुद का काम आधा कर देती हूँ। इसी तरह से टीम को ज्यादा टाइम देती हूँ और अपना टाइम कम कर देती हूँ। और उनके लिए नई 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 चीजें निकालती रहती हूँ कि उनके काम इजी हो जाए। और अभी क्या कर रही हूँ मैं, कि 10 मेरे मैसेज जाते हैं व्हाट्सएप पर, 10 मेरे इन्विटेशन कॉल जाते हैं अलग अलग। मतलब 10 ये 20 ये 20, और एक 5-5 लोगों का हमने ग्रुप बना के रखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 30-30 नंबर ऐड करते हैं अलग अलग सिम से। और उसमें प्रमोशन करते हैं। उससे क्या होता है, आगे से कॉल आते हैं, आगे से ज्वाइनिंग निकलती रहती है, 3-4 ज्वाइनिंग ग्रुप में से आ जाती है। और कॉल ये इधर का काम अलग से चलता रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है अपनी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का सेशन यहीं तक था। प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा। ओके मैम, ओके विनीता मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप आए, आप दोनों, और आपने इनवाइट कॉल और क्लोजिंग कॉल बताया किस तरीके से इनवाइट कॉल किया जाता है और किस तरीके से अपनी टीमों को लेके मीटिंग में आया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, कॉल पे ही प्लान एक्सप्लेन कर देते हैं। आप सबको कॉल पे किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना है, इस चीज को सभी को समझना होगा। कॉल पे कभी भी प्लान मत देना, ठीक है।
हमेशा उसको जूम पे लेके आओ। जो हमारा 9 बजे जो अभी फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, 1 बजे जो कि डेली हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा, और 9 बजे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मिस सैयद हुमा अली मैम और बहुत सारे लीडर हैं मैम के, जो आते हैं रात को 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। जिसमें कि अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन की बात करूं, कितना 20 से 30 मिनट का प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, और क्लोजिंग भी हैंड टू हैंड वहां हो जाती है। तो कोशिश करें, अपनी जितनी भी नई टीम है, लिंक मैं आपको शेयर कर दिया करूंगी। 9 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने की कोशिश करो, 1 बजे और 9 बजे। अगर आपका मेंबर 7 बजे नहीं बैठ पा रहा है, उसका टाइम मतलब सेट नहीं हो पा रहा है कि हम 7 बजे नहीं आ सकते हैं मैम, कोई और टाइम बताओ, तो 9 बजे का सबसे बेस्ट टाइम है। खाना वाना खा के एकदम बंदा फ्री हो जाएगा, जॉब से आ जाएगा फ्रेश व्रेश होके, वो मीटिंग को अच्छे से सुन सकता है। वहां आपके डाउट सेशन भी लिए जाते हैं। अगर आपके माइंड में कोई डाउट चल रहा है कि क्या ज्वाइनिंग पैकेज है, कैसे, वो भी आपके डाउट सेशन वहां लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप दोनों को दिल से धन्यवाद। आपने आज इतने सरल और सरल भाषा में इनवाइट और क्लोजिंग की पूरी प्रक्रिया समझाई। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आज जो भी सीखा उसे सिर्फ नोटबुक तक सीमित मत रखिए, आज से ही अपने डेली एक्टिविटी में लागू कीजिए, क्योंकि एक्शन ही रिजल्ट देता है। अगर आज आपने एक्शन ले लिया तो आने वाले समय में आपका प्याउट बोलेगा। अगर यही लिख के आपने कॉपी को बंद कर दिया, डायरी को बंद कर दिया, तो कभी भी जिंदगी में आप बड़े इंसान नहीं बन पाओगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में कि मैम ये काम कैसे होगा, हमें समझ में नहीं आया, तो अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। अपने अपलाइन को कॉल करो, मैसेज करो, जो इस बिजनेस में आपको लेके आया है, कि मैम अब काम कैसे करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ट्रेनिंग और मीटिंग में लेके आओ। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लीडर बैठे हैं आपकी टीम को सिखाने के लिए। अपनी टीमों को लेके आओ, उनको सिखाओ। सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन आपका बेस्ट होना चाहिए। जितने प्लान, जितना फॉलो, जितना एसटीपी करोगे, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, तब जाके आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर कोई पर्सन सीरियस नहीं है, तो वो प्लीज मीटिंग को लीव कर दिया करो सुबह से ही। 1 बजे जब आपका आफ्टरनून में मीटिंग स्टार्ट, क्योंकि हम सीरियस पर्सन को चुन रहे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज जो ये दोनों मैम आए हैं, पार्वती माँ और मैम और आ, हुमा मैम, क्या ये फालतू है? आज उन्होंने टाइम निकाला, किसके लिए? आप सबके लिए टाइम निकाला। अगर इनको कोई अलग ही मीटिंग करनी होती है, अपनी टीमों के साथ कर सकते थे, और आज की डेट में करते भी है। अगर आपको इनके जैसा, हमारे जैसा, वासिस सर के जैसा अगर आपको बनना है, तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। बैठे बैठाए कहीं भी पैसा नहीं आता है। बैठे बैठे कहीं भी पैसा नहीं आता है। एक्शन लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सपने बड़े हैं ना, तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आईडी लगा के छोड़ दी। आईडी लगा के छोड़ देते हैं, सोचते हैं कंपनी पैसा तो दे ही देगी। भाई, कंपनी क्या फ्री में पैसा देगी? एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो। आज की डेट में कोई भी पर्सन अगर जॉब कर रहा है, अगर वो जॉब पे ना जाए, क्या पैसा मिलेगा उसको? क्या महीने पे पैसा आएगा उसको? 30 दिन में अगर 10 दिन जॉब पे जाओगे, तो 10 दिन का पैसा मिलेगा, या 20 दिन का पैसा मिलेगा, या 30 दिन का पैसा मिलेगा? चैट बॉक्स में बताइए सभी। जितने दिन आपने काम किया होगा, उतने दिन का पैसा मिलता है। ईमानदारी से बताइए, आप सभी जितने भी मेंबर हो, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपना क्लिनिक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, XYZ। अगर आज की डेट में आप मेहनत कर रहे हो, अपनी दुकान पे कंटिन्यू बैठ रहे, कस्टमर्स को देख रहे हो, या किसी को भी अगर आप देख रहे हो, ईमानदारी से अगर काम कर रहे हो, तो आपका पैसा आएगा आपके पास। यही अगर आप सोचते हो, आलस कर जाते हो कि नहीं, आईडी तो लगा के छोड़ दी भाई, अब पैसा तो आ जाएगा। अरे, क्या कंपनी में पैसा फालतू का पैसा है क्या भाई? जब आप काम नहीं करोगे, अपनी अप्लायंस से कनेक्टिविटी नहीं रखोगे,
अपलाइन ने काम बता दिया, उसके बाद अपलाइन को ही दोष देते हो कि मैम मेरे को तो 2 महीना हो गया, मैम मुझे तो 3 दिन हो गए, मैम मुझे तो 4 महीने हो गए, मैम मुझे तो 1 साल हो गए, मेरा तो पे आउट अभी तक नहीं बना। अरे तेरा पे आउट बना क्यों नहीं, ये तो बता मुझे। क्या तूने प्लान किया? क्या खुद से फॉलो अप किया? क्या लोगों के पास 1-to-1 करके जाके प्लान दिया? क्या कभी अपने अपलाइन से ईमानदारी से बात की? नहीं। तो पैसा किस बात का आएगा भाई तुम्हें कि मेरे अपलाइन ने तो मुझे ये बताया था आईडी लगाओ और तुम्हें पैसा ही पैसा आएगा। आईडी लगाने का मतलब ये नहीं होता है जब काम करोगे तब पैसा आएगा। तो ये माइंड से निकाल दो कि हमें बैठे बैठाए पैसा आएगा। काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को? अपने अपने फीडबैक जरूर डालिए। किसको क्या सीखने के लिए मिला, यहां आप सबको पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे थे। अपनी इनवाइट कॉलिंग को बेस्ट करने की कोशिश करो। जितने जबरदस्त प्लान करोगे, जितने प्लान करोगे, यानी एसटीपी एसटीपी एसटीपी, शो द प्लान शो द प्लान, जितना शो द प्लान करोगे उतना ही प्लान आपका शार्प होगा, आपका बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। देखो कभी भी अजमा के आप देखिएगा, अगर एक फ्रेशर बंदे से आप प्लान दे रहे हो तो आपका बात करने का टोन अलग हो जाएगा। अगर आप वहीं एक नेटवर्कर को दे रहे हो तो आपका बात करने का टोन अलग हो जाएगा। अगर यहीं आप भाई स्टूडेंट को प्लान दे रहे हो तो आपका बात करने का टोन अलग हो जाएगा। यही अगर एक आप हाउस वाइफ को प्लान दे रहे हो तो उसको आप अलग तरीके से दोगे। तो यही अलग अलग अगर लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग तरीके से अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करोगे अपने बिजनेस के बारे में तो 101%, अगर 10 प्लान आपने ईमानदारी से दिए और सही प्लान अगर आपने दिया, अगर उसकी नीड पे आपने काम करा और उसकी जरूरत और सपने बताए उसके कि यहां से आप हर एक सपना अपना सच कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, तो आपको मैं लिख के दे रही हूं दावे में, अगर 10 प्लान आपने ईमानदारी से दिए, एक ज्वाइनिंग 101% हो जाएगी। एक ज्वाइनिंग, क्योंकि 10 अगर प्लान दे रहे हो तो उसमें से एक ज्वाइनिंग ही डन होती है। 5 बंदे फॉलोअप में जाते हैं और 5 बंदों को छोड़ दो कि वो आपके साथ आने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ईमानदारी से काम करो, जैसे करते आ रहे हो अपने अपलाइन को फॉलो करो कि मेरा अपलाइन किस तरीके से काम कर रहा है। भाई मेरे अपलाइन का जब चेक बन रहा है तो मेरा क्यों नहीं बन रहा? क्या कभी ईमानदारी से आपने अपने अपलाइन को जूम पे लेके, कॉल पे लेकर कभी पर्सनल बात की? क्या कभी पूछा कि मैम काम कैसे करूं मैं, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? क्या ईमानदारी से, जितने भी मेंबर बैठे हुए हो, 2 मिनट का टाइम और लूंगी, ईमानदारी से मुझे बताइए क्या किसी ने अपने अपलाइन को फॉलो किया कि मेरा अपलाइन भाई किस तरीके से काम कर रहा है? हो सकता है कि आपका तरीका अलग हो और आपके अपलाइन का तरीका अलग हो। अगर अपलाइन को लग रहा है कि अपलाइन के सिस्टम को फॉलो करके अगर मुझे पैसा आने लगेगा तो उसको फॉलो करो, फिर अपलाइन को। तरीका बदलो काम करने का, क्योंकि सिस्टम वही है। जब हुमा पैसा कमा सकती है, जब पार्वती मैम पैसा कमा सकती है, जब मैं एक आम लड़की पैसा कमा सकती हूँ, जब मिस्टर वासिद अली पैसा कमा सकता है, बहुत सारे लोग जब पैसा कमा सकते हैं, एक 55 साल की फीमेल आती है और वो जब डेली बेसिस पे 400 500 300 जब वो पैसा कमा सकती है तो आप क्यों नहीं कमा सकते? सिस्टम तो एक ही है ना, वो भी उस सिस्टम में काम कर रही है, आप भी उसी सिस्टम से जुड़े हुए हो। तो गलती देखो कि आपके अंदर कमी कहाँ है। कमी सिस्टम में नहीं है, कमी कंपनी के अंदर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। तो कहते हैं ना कि ढूंढो कमी कहाँ है, अपने अंदर झांक के देखो। जब वो लोग पैसा कमा सकते हो तो आप भी तो कमा सकते हो ना। तो सिस्टम को फॉलो करो, अपलाइन को फॉलो करो, जैसा जैसा आपका अपलाइन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, 101% मैं लिख के आपको दे रही हूं कि आज नहीं तो कल आपका चेक बनेगा और सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो आज का सेशन आप सभी को जबरदस्त लगा? गुड, वेरी नाइस।
ओके ओके, वेरी नाइस। मैं थोड़े से मैसेज पढ़ लेती हूँ सबके। मुझे लगता नहीं है जैसे कुछ लोगों ने मैसेज किया है। 45 मेंबर थे, ठीक है। और 45 मेंबर ने क्या दिया सबका देख लेती हूँ। ओके मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे आज मेंबर आए थे, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज इस पार्टिसिपेट को बढ़ाने की कोशिश करो। जितने भी मेंबर है, पार्टिसिपेट की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करो। आज 46 मेंबर थे, 47 मेंबर थे। अगर यही संख्या आप इसको बढ़ा दो तो कितना अच्छा रहेगा। घटाने की जगह उसको बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। ओके हुमा मैम, पार्वती मैम, अगेन से थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आप आए और आपने इतना अच्छा मैम सेशन लिया, थैंक यू सो मच। मैम एक थैंक मिनट यू मैम। मैम। थैंक यू। मेरे को एक चीज कहना है, जितने भी जी बताइए। पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक्चुअली हम लोग ना 9 PM एक ओरिएंटेशन रखते हैं। आप एक बार सभी लोग जितने भी आज ट्रेनिंग में थे, अगर आप 9 PM फ्री रहते हैं तो एक बार उसको ज्वाइन कीजिए, देखिए किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कंटिन्यू एक दिन भी मिस नहीं करते हुए 6 मंथ, हमारे शायद 6 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है। और अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही बंदा वहां पे ट्रेनिंग ले रहा है। हमारी टीम का हर एक बंदे को प्लानर हमने बना दिया। नया जो भी आता है ना, जैसे 25 दिन 20 दिन हुआ है, वो भी वहां आके प्लान प्रेजेंट कर रहा है। तो प्लीज आप एक बार आइए और देखिए। और एक जब आपको अच्छा लगे ना, क्योंकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हम बस इनवाइट कॉल करते हैं, वहां पे बिठाते हैं। और वहां पे बिठाने के बाद हमें डेली 10 ID 9 ID, मतलब मेरे डाउन में 10 ID 15 ID, इस तरह से मेरे डेली निकल रहा है। क्योंकि क्या है कि एक तो 20 से 30 मिनट में हम लोग प्लान प्रेजेंट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम वहां पे बहुत सारी चीजें स्किप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा हम प्रोफाइल बता रहे हैं, सेगमेंट बता रहे हैं, इनकम हम बता रहे हैं, और ज्वाइनिंग हम स्ट्रक्चर वाला एक ही हमने पैकेज रखा है, वो हम बता रहे हैं। और जब हम कॉल पर कनेक्ट होते हैं ना, तो हम फिर बता देते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट लवर है तो फिर उसे उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट है उनसे बोलूंगी कि आप लोग एक बार आए, मिलकर काम करते हैं, क्योंकि इससे आपको भी बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो 655 पे जो चल रहा है ना, उसको मैंने भी देखा। और वहां देखने के बाद मैंने कुछ डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी नहीं बता, अभी मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे कोई, क्योंकि कुछ बुरा लग जाएगा किसी को। तो कुछ नेगेटिविटी मैंने वहां पे देखी, तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे को खुद का प्लान प्रेजेंट करना है। और पहले मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था, जब से मैंने खुद का ओरिएंटेशन स्टार्ट किया है, रिजल्ट मिलना, बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को वहां से मिल रहा है। तो जितने भी हैं, अगर आप 9 PM फ्री रहते हैं तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको सही लगता है तो इसी तरह से जैसे आपको बताया, अगर सही लगता है तो आप अपनी लीड को भी वहां पे बिठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतना पैशनली मेरे को सुना और जबरदस्त फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच ऑल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। इन अपने अपनी टीमों को इनवाइट कर लीजिएगा कल के लिए। कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।